औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन का फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 51 से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है बेटा डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, एलर्जी की तशखीस। एलर्जी का हम पता कैसे चलेगा कि एलर्जी है या कोई और बीमारी हो रही है। तो पहले तो हमने देखना है बेटा मेडिकल केस हिस्ट्री। मेडिकल केस हिस्ट्री में क्या देखना है कि आपके वालदैन में से चचा ताया और फुफ्फो ये एक ख़ानदान बाप वाली साइड से हो गए, दादा अबू दादी अम्मा आ गए, और उसके बाद वालदा वाली साइड से नाना अबू नानी अम्मा मामू और खालाएँ। इनमें से अगर किसी को एलर्जी है नानी अम्मा वाली साइड पे या नाना अबू वाली साइड पे, तो ये क्या कहलाएगी? मेडिकल केस हिस्ट्री कहलाएगी। ऐसा पता करना कि आपको किसी ख़ानदान में किसी और को एलर्जी है इस टाइप की, तो वो मेडिकल केस हिस्ट्री में आएगी। मेडिकल केस हिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। तो मेडिकल केस हिस्ट्री जो है वो मेडिकल डायग्नोसिस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बहुत अहम है। बैकबोन है, बैकबोन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, यानी बहुत अहम है। इसको हम यूँ कर सकते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस के लिए मेडिकल केस हिस्ट्री बहुत अहमियत की हामिल है। इन एलर्जी में द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। मेडिकल केस हिस्ट्री मदरजा झेल लाइन से हम पता करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट हम करेंगे जर्नल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे? जर्नल एग्जामिनेशन। जर्नल एग्जामिनेशन में आ जाएगा, हमने देखना है बेटा उसकी एज देखनी, उम्र कितनी है। सेक्स देखना है। सेक्स का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल। ये दूसरे वाला सेक्स नहीं है, ये क्या है? मेल एंड फीमेल, जेंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, औरत है या मर्द है। कुछ चीज़ों में औरतों को एलर्जी ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों में मर्दों को एलर्जी ज़्यादा होती है। दूसरा टाइप ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ही वर्क एंड लिव। वो माहौल देखना है जहाँ पे वो रहता है और काम करता है, ये मेडिकल केस हिस्ट्री में आएगा। एंड ऑक्यूपेशन, और उसका पेशा देखना है। एनी एलर्जी सिम्टम्स, और उसकी कुछ एलर्जी सिम्टम्स देखनी है हमने। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा वाइटल साइंस। वाइटल साइंस वो होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसी अलामात जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाइटल साइंस। वो चेक करने हैं हमने बंदे के। मेडिकल केस हिस्ट्री में ये देख लिया कि उम्र क्या है, इसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, और माहौल कैसा है जहाँ वो काम करता है और रहता है, और उसके काम की नोयत कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका। ठीक है, फिर देखेंगे वाइटल साइंस। सम साइंटिफिक टूल्स, कुछ साइंसी टूल्स ऐसे हैं आर अप्लाइड, जो अप्लाई किए जाते हैं टू प्रूव द डिजीज़, बीमारी को साबित करने के लिए भी ये वाकई बीमारी है भी या नहीं है। बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल्स, मदरजा झेल जो टूल्स हैं, आलात हैं, उनको हम इस्तेमाल करके द सिविरिटी ऑफ एलर्जी कैन बी डायग्नोस, जो शिद्दत है एलर्जी की उसकी हम तशखीस कर सकते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? बीपी। बीपी मीन ब्लड प्रेशर बेटा, वो देखेंगे हम। टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करेंगे। ब्रीथिंग रेट, जिसको हम रेस्पिरेशन रेट भी कहते हैं, आरआर भी कहते हैं, ये देखेंगे। तो बेटा बीपी जो है वो नॉर्मल रेंजेस में मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए। 120/80 ये नॉर्मल रेंज है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में देखना तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रेंज है। ब्रीथिंग रेट कितना है बेटा? सांस लेने की रफ्तार 12 से 20 मिनट पर मिनट, 12 से 20 सांसें नॉर्मल शख्स लेता है। और पल्स रेट बेटा ये है 60 से 100 के दरमियान, 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल रेंज है। वैसे 72 होती है, कितनी होती है? 72। तो 60 से 100 के दरमियान में भी आ जाए पल्स रेट तो हम उसको नॉर्मल तसव्वुर करते हैं। कार्डियक आउटपुट और ब्रीथिंग रेट एक जैसी चीज़ है बेटा। कार्डियक आउटपुट में हम ईसीजी भी करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसको इसका अपना पल्स रेट भी कहते हैं, जो मैंने बताया था। पल्स रेट कितनी है? 60 से 100। तो पल्स रेट और कार्डियक आउटपुट तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। और हार्ट रेट, पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ये एक ही चीज़ें हैं तीनों की तीनों। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है अगर ये चीज़ें नॉर्मल रेंज में आ रही हैं बेटा तो मरीज़ को कोई एलर्जी वाला सीन नहीं है, और अगर इनकी नॉर्मल रेंज में कोई फ़र्क आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ उसको पंगा पड़ गया है, बेचारे को एलर्जी हो रही है। तो ये बेटा ये देख लें, ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है नीचे, और ये फीमेल एडी सोहनी कुड़ी जे वैसे मैं हाथ ला के चेक करेगी तो बंदा वैसे ठीक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चेक किया जा रहा है इसके अंदर, ये एलर्जी की अलामात वगैरह।
फिर एलर्जी टेस्टिंग आ जाएगी बेटा। इसके एलर्जी की टेस्टिंग में दो किस्म के टेस्ट हैं, एक स्किन टेस्ट है और दूसरा ब्लड टेस्ट है। तो हम पढ़ते हैं एलर्जी टेस्टिंग मेजर हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू स्पेसिफिक एलर्जन। एलर्जी टेस्टिंग में हम ये मेजर करते हैं कि किस तरीके से कोई भी शख्स स्पेसिफिक एलर्जन के ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है, भाई कितनी शिद्दत की एलर्जी होती है उसको। एलर्जन क्या होते हैं मैं हम पीछे तफसील से पढ़ाए हैं बेटा। जिस चीज़ से जिस शख्स को एलर्जी होगी वो क्या कहलाएगा, एलर्जन कहलाएगा। धुएं से एलर्जी होती है तो उसके लिए स्मोक एलर्जन हो गया। मक्खी, शहद की मक्खी से एलर्जी होती है तो वो उसके लिए एलर्जन हो गया, स्टिंग एलर्जी, ठीक है। इंजेक्टेबल एलर्जन उसको कहेंगे, ठीक है। और किसी को कॉस्मेटिक्स से होती है तो वो कॉस्मेटिक्स उसके लिए क्या हो गए, एलर्जन हो गए। सच एज ट्री पोलन, तो एलर्जन के आगे उसमें किस्में दे दी हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। दरख्तों के पोलन हो सकते हैं, जो फूल सूंघते हैं ना उसमें बारीक ज़र्रात होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोलन, वो एलर्जन का काम कर सकते हैं। पेट डेंडर हो गया, घर के जो पालतू जानवर होते हैं बिल्ली और कुत्ता वगैरह, उसके बारीक बारीक जो बाल होते हैं उनको क्या कहेंगे, पेट डेंडर, उससे एलर्जी हो सकती है। फूड्स, खुराक से एलर्जी हो सकती है। मेडिकेशंस, अद्वियात से एलर्जी हो सकती है। और मोल्ड्स और कोई भी फफूंदी, उससे एलर्जी हो सकती है। ये सारे क्या हैं, एलर्जन। तो कोई भी शख्स किसी भी एलर्जन से किस तरह से रिएक्ट करता है, इसकी पैमाइश करना क्या कहलाता है, एलर्जी टेस्टिंग कहलाता है। अब पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट मीन्स दैट पर्सन हैज़ स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो एलर्जी टेस्ट का मतलब है कि वो पर्सन में ख़ास किस्म की एलर्जी मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है। टू द सब्सटेंसेस, उस सब्सटेंस की टेस्टेड जो टेस्ट किया गया है। दिस ऑफन मीन्स दैट, इसका मतलब अक्सर ये होता है द पर्सन इज़ एलर्जिक टू द सब्सटेंस, कि वो शख्स इस सब्सटेंस से क्या है, एलर्जिक है। तो इसके अंदर आ जाएंगे बेटा स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो स्किन टेस्ट में हम पढ़ेंगे बेटा ये तीन चीज़ें हैं, स्क्रैच टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट एक ही है। फिर आ जाएगा पैच टेस्ट और एक इंट्राडर्मल टेस्ट। तो ये बेटा बहुत आसान आसान से हैं, हम पढ़ते हैं इसके अंदर बेटा स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट। ये इसके अंदर ना पहले आप पिक्चर देख लो, पिक्चर दिखा देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये एलर्जन कुछ मिल जाते हैं मार्केट से। ये नीचे देखें, यह बाजू बनाया उन्होंने, मार्केट से मिल जाते हैं। जैसे हिस्टामिन आ गया और फीदर आ गए, फीदर कहते हैं परों को बेटा, और कैट बिल्ली के आगे, और डॉग ये डॉग वाला आ गया, आगे हॉर्स घोड़े वाला आ गया। शीप वूल, और शीप वूल कहते हैं आपका जो भेड़ की ऊन होती है। नीचे आ गया आपका बेटा प्लैनेट पोलन, सॉरी प्लेन पोलन और बिर्च पोलन, ग्रास पोलन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों के फूलों के अंदर के पोलन है ये, ठीक है। ग्रास पोलन आ गया, डेल्सी पोलन और अल्टरनेरिया मोल्ड, फफूंदी आ गई। ये बाज़ार से मिल जाते हैं आर्टिफिशली। ये क्या है, एलर्जन। और ये क्या करेंगे बेटा, हम इसके ऊपर इसको निशान लगा लेंगे और यहाँ पे नाम लिख लेंगे बाकायदा, जैसे हाथ पे नाम लिखे हुए हैं। और वहाँ पे जहाँ पे जिस चीज़ का नाम लिखा होगा उसी पोलन का कतरा डाल देंगे हम। क्या डाल देंगे, कतरा डाल देंगे। कतरा डाल के देखेंगे ऐसे, जहाँ कैट लिखा होगा कैट वाला एलर्जन, डॉग लिखा होगा डॉग वाला एलर्जन डाल देंगे बाजू के ऊपर। और थोड़ी देर वेट करेंगे कि अगर कहीं एलर्जी शुरू होती है, खारिश शुरू होती है, तो इसका मतलब वो डॉग से या कैट से उस शख्स को एलर्जी है। फिर अगर एलर्जी शुरू नहीं होती तो फिर हम एक नीडल लेंगे, स्टीराइल नीडल होगी, ऊपर वाले दिखा रहा है ये, जहाँ पे वो कतरा आपने डालना था ना, डाला था, उस कतरे के अंदर थोड़ा सा प्रिक कर देंगे, ऐसे चबो देंगे उसको, ताकि वो पोलन वगैरह या जो आपने महलूल वो कतरा डाला था वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाए। पंचर करेंगे, प्रिक करेंगे, पंचर को क्या कहते हैं, प्रिक करना, तो वो अंदर इंटर हो जाएगा। इंटर हो के फिर अगर उसमें एलर्जी शुरू होती तब भी वो शख्स क्या है, एलर्जिक है। तो ये एलर्जी का टेस्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको। टेस्टिंग बिगन्स, टेस्टिंग शुरू होती है विद प्रिक, प्रिक से, चुभोने से, पंक्चर से, और स्क्रैच या स्क्रैच करने से, खराश लगाने से। स्क्रैच मेथड किससे शुरू होगी, प्रिक, पंक्चर या स्क्रैच मेथड से शुरू होगी। ये तीनों एक ही नाम में आते हैं, जल्द को ज़ख्मी करना वो प्रिक, पंक्चर या स्क्रैच कहलाता है। विच इन्वॉल्व, जिसमें हम शामिल करेंगे द प्लेसिंग अ ड्रॉप, कतरे डालेंगे, ऑफ एलर्जन, एलर्जन के, ऑन द स्किन, जल्द के ऊपर, यूजुअली आम तौर पर, कमर्शियली अवेलेबल
तजारती पैमाने पर मौजूद होते हैं। एक्सट्रैक्ट निकाले गए, अखज़ किए गए ऑफ पोलन्स, पोलन के मोल्स, फफूंदी के फूड, खुराक के पेट डेंडर और एनिमल जो है कैट और बिल्ली वाले जो डेंडर हैं उनके एलर्जन कमर्शियली मौजूद होते हैं। उनका हम ड्रॉप डालेंगे द स्किन के ऊपर, इज़ देन जेंटली स्क्रैच्ड, और फिर उसको हम आम तौर पर स्क्रैच करेंगे यानी कि उसको पंचर करेंगे थ्रू अ स्मॉल ड्रॉप, इस छोटे कतरे के अंदर से होते हुए, विद अ स्पेशल स्टीराइल निडल, एक ख़ास किस्म की जरासीम से पाक सुई के साथ। ये ना हो सुई के साथ पहले ही एलर्जन लगा हो तो हमें टेस्ट हमारा ठीक आए ही ना। तो नीडल भी शर्त क्या है कि कौन सी लेनी, स्टीराइल लेनी है जो जरासीम से पाक होगी। आफ्टर द स्क्रीन इज स्क्रैच्ड, जब आप स्किन को स्क्रैच कर देंगे, पंचर कर देंगे, द टेस्ट टेक अबाउट 15 मिनट्स, टेस्ट कितने लेगा, तकरीबन 15 मिनट लेगा टू डिवेल्प, रोनुमा होने में। तो ये भी मरूजी बन सकती है, कितनी देर में रोनुमा होगा, 15 मिनट में। इफ़ द स्किन रेडन्स, अगर स्किन आपकी लाल हो जाए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और मज़ीद अहमियत की हामिल ये है कि इफ़ इट स्वेल्स, या ये सूज जाए लाल तो वैसे भी हो जाती है लेकिन अहम क्या है कि ये हो सकता है सूज जाए, देन द टेस्ट इज़ रीड एज पॉजिटिव, फिर हम टेस्ट को ये समझेंगे कि ये पॉजिटिव है कि वाकई शख्स को इस चीज़ से एलर्जी है। एंड एलर्जी टू दैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड प्रोबेबल, और फिर इस सब्सटेंस से एनर्जी को हम समझेंगे कि ये वाकई इसको हो सकती है, प्रोबेबल है, मुमकिन है। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज हे फेवर एलर्जी, ये टेस्ट जो हे फेवर एलर्जी है उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको मौसमी बुखार भी कहते हैं बेटा। हाउस डस्ट माइट, और जो घरों में रहने वाला डस्ट माइट है, हम पीछे पढ़ के आए हैं लेक्चरों में, उसके टेस्ट के लिए, उसकी एलर्जी की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्रास पोलन्स, और घास के जो पोलन हैं उनके टेस्ट के लिए ये स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा टेस्ट बेटा। देखते हैं लेक्चर कितना बड़ा हो गया, अभी कर लेते हैं अगले टेस्ट। ये स्किन टेस्ट आज कर लेते हैं, अगले वाले में हम क्या कर लेंगे, फिर ब्लड टेस्टिंग कर लेंगे। तो फिर आ जाएगा बेटा पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में क्या करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्ट कहते हैं, जो छूने से एलर्जी होती है इंसान को। तो पैच टेस्ट में क्या करेंगे बेटा, इसकी पहले फ़ोटो देख लें। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जन बॉडी पे चिपकाए हुए हैं। कमर में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग दी गई है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के, इसके अंदर कोई कॉस्मेटिक का एलर्जन है, कोई किसी चीज़ का एलर्जन है। तो ये जिसके नीचे एलर्जी शुरू होगी इसका मतलब क्या है, वो उस चीज़ से बंदा एलर्जिक है। तो ये करते हैं, इसकी सिर्फ दी हुई है डर्माटोलॉजिस्ट, माहिर अमराज जिल्द। डर्माटोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। अब देख लो, उर्दू में कहेंगे हम जिल्द के डॉक्टर, इंग्लिश में कहेंगे स्किन स्पेशलिस्ट। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये डर्माटोलॉजिस्ट, ये नई पसूड़ी है, नया नाम है मेडिकल का। तो माहिर अमराज जिल्द यानी स्किन स्पेशलिस्ट को हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट करते हैं, अप्लाई पैच टेस्ट अप्लाई करते हैं इन पेशेंट्स, उन मरीज़ों पर विद डर्माटाइटस जिनको जिल्द के मसाइल हों। डर्माटाइटस मीन स्किन इश्यूज़, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्किन इश्यूज़। तो उनके लिए अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर स्किन कंडीशन में बी कास्ड बाय कॉन्टैक्ट एलर्जी, कि क्या उनकी जो स्किन है उनकी सूरत हाल कॉन्टैक्ट एलर्जी की वजह तो नहीं बनती। ये पता लगाने के लिए ये पैच टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट की भी जो नीचे मैं आपको पहले पिक्चर दिखाऊंगा बेटा। इंट्राडर्मल टेस्ट में आ जाएगा पहले, ये देखें कोई भी एलर्जन है उसको सिरिंज में डाला है और छोटा सा एक कतरा, और इसको बॉडी के अंदर इंटर कर दिया है। लेकिन बेटा डर्मल कहेंगे जिल्द के ऊपर ऊपर लगाएगा, गहराई में नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर वाली स्किन में ये इंजेक्शन थोड़ा सा कतरा डाल देगा। अगर एलर्जी हो जाती है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, एलर्जी नहीं होती तो नेगेटिव है। तो ये क्या होगा बेटा, इंट्राडर्मल टेस्ट में इन कैप्चर द एलर्जन को इन कैप्चर करें, पकड़ लें, काबू कर लें, एंड प्रिपेयर्ड अ सोल्यूशन, और इसका एक महलूल बना लें इन फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए महलूल बनाने के लिए, फैट सॉल्युबल, चिकनाई महल होने वाला। और वो हो क्या सकता है, ईथर हो सकती है, एसीटोन या अल्कोहल, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके साथ क्या बना लें, सोल्यूशन बना लें, विच इज़ केमिकली इनर्ट, और इसको हम केमिकली दाखिल करेंगे, एंड कंपैटिबल विद एलर्जन, और ये कंपैटिबल होगा एलर्जन के साथ। ये चीज़ें कंपैटिबल होंगी एलर्जन के साथ। इसको हम इनर्ट एंड कंपैटिबल का मतलब ये है कि चीज़ें जो है ईथर, एसीटोन और अल्कोहल, जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे ये ना हो कि उस एलर्जन की
ताकत ही ख़त्म कर दें, फिर तो हमारा टेस्ट होगा ही नहीं। ये ना हो कि उसकी ताकत ख़त्म कर दें। ये कंपैटिबल होने चाहिए, हम आहंग होने चाहिए। जो आपने एलर्जन इसमें मिक्स किया है उसकी असर ख़त्म करने वाले ना हों, ताकि वो बॉडी में इंटर होने के बाद असर अपना दिखा सके, जिससे हमें टेस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का पता चलेगा। तो ये कंपैटिबल होना चाहिए। इन दिस, इस तरह 0.1 ml ऑफ एलर्जन सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस। इसमें हम कितना लेंगे ये कंडीशन भी बता दी। 0.1 ml बहुत कम, 1 ml देख लो, 1 cc होता है थोड़ा सा, और इसका भी 10वां हिस्सा क्या होगा 0.1 ml, यानी एक कतरा मामूली सा। ठीक है, वो लेना है हमने एलर्जन सोल्यूशन का और इंजेक्टेड कर देना, इंजेक्शन लगा देना इनटू द डर्मिस, जिल्द के ऊपर। डर्मिस का लफ्ज़ जब आ जाएगा, डर्म कहते हैं जिल्द को, जिल्द के अंदर इसको हमने इंजेक्शन लगा देना है। और एपिडर्मिस या एपिडर्मिस में, डर्मस ऊपर वाली जिल्द और उससे नीचे वाली तय क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। इन दोनों में से किसी में भी आपने क्या लगा देना है, इंजेक्शन लगा देना है 0.1 ml एलर्जन का। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, अक्कर रोनुमा हो, देन द पेशेंट इज़ हैव पॉजिटिव टेस्ट, तो मरीज़ जो है वो पॉजिटिव टेस्ट रखता है फॉर दिस पार्टिकुलर एलर्जन, इस ख़ास किस्म के एलर्जन से। ठीक हो गया बेटा। तो ये था हमारा स्किन टेस्ट। तो उसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बेटा ब्लड टेस्टिंग, जिसमें रास्त आ जाएगी और एलाइजा आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इससे अगला जो ब्लड टेस्टिंग है वो हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।